हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे NBHM 2010 के पेपर को और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है नॉर्मल सब ग्रुप्स। ऑल्सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो आप जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है, लेट G बी अ ग्रुप एंड लेट H एंड K बी टू सब ग्रुप्स ऑफ G. Then the commutator subgroup, which is denoted by HK, is defined as the smallest subgroup containing the elements of the form HK H inverse K inverse, where H belongs to H and K belongs to K. अब इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली गिवन क्या है कि G जो है वो एक ग्रुप है और H और K जो है दो सब ग्रुप्स है G के, और एक कम्यूटेटर सब ग्रुप दिया है विच इज़ डिनोटेड बाय एच के, और ये एक स्मॉलेस्ट सब ग्रुप है जो कंटेन कर रहा है वो सारे एलिमेंट्स जिनकी फॉर्म है एच के एच इनवर्स के इनवर्स, जहाँ पे एच बिलोंग करेगा एच के अंदर और के बिलोंग करेगा के अंदर। इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना क्या है, वी हैव टू पिक आउट दी टू स्टेटमेंट्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी होगी और उनमें से सही स्टेटमेंट्स को चुन के हमें अपने आंसर में लिखना है। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमें गिवन है। सबसे पहले स्टेटमेंट ए जो हमें गिवन है वो ये है कि इफ़ एच एंड के आर टू नॉर्मल सब ग्रुप्स देन द कम्यूटेटर सब ग्रुप एच के इज़ नॉर्मल सब ग्रुप। स्टेटमेंट बी जो हमें गिवन है वो ये है कि इफ़ एच एंड के आर कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप्स देन द कम्यूटेटर सब ग्रुप एच के इज़ कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। स्टेटमेंट सी ये है कि कम्यूटेटर सब ग्रुप जी जी इज नॉर्मल इन जी एंड जी डिवाइडेड बाय कम्यूटेटर सब ग्रुप जी जी इज अबिलियन। तो ये तीन स्टेटमेंट्स हमें गिवन है और हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। जो सही होगी उसे हमें अपने आंसर में लिखना है। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सल्यूशन को। सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है हम उससे डिस्कस करेंगे। जी जो है वो एक ग्रुप है और साथ ही साथ एच और के जो है दो सब ग्रुप्स है जी के, और कम्यूटेटर सब ग्रुप को जो है डिनोट किया गया है बाय एच के, और इसको डिफाइन किया जाएगा इस तरीके से, दैट इज एच के इज इक्वल टू होगा x1 x2 से लेके xn तक, जहाँ पे n बिलोंग करेगा n के अंदर, और साथ ही साथ xi इज इक्वल टू होगा hi ki इनवर्स ki इनवर्स, जहाँ पे hi बिलोंग करेगा h के अंदर और ki बिलोंग करेगा k के अंदर। अब चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट ए के बारे में। हम मान के चलेंगे एच और के जो है दो नॉर्मल सब ग्रुप्स है जी के, और इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि कम्यूटेटर सब ग्रुप जो है एच के इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग करेगा कम्यूटेटर सब ग्रुप एच के अंदर फॉर ऑल g belongs to G and for all x belongs to commutator subgroup HK। ओके, उसके लिए हम मान के चलेंगे कि G बिलोंग कर रहा है G के अंदर और X बिलोंग कर रहा है कम्यूटेटर सब ग्रुप HK के अंदर। अगर X बिलोंग कर रहा है कम्यूटेटर सब ग्रुप H के अंदर तो उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज X इक्वल टू होगा x1 x2 से लेके xk तक, जहाँ पे K बिलोंग करेगा N के अंदर, और फॉर एनी i के लिए xi इज इक्वल टू होगा hi ki इनवर्स ki इनवर्स, जहाँ पे hi बिलोंग करेगा h के अंदर और ki बिलोंग करेगा k के अंदर। अब हम कंसिडर करने वाले हैं जी एक्स जी इनवर्स विच इज़ इक्वल टू होगा g इंटू x1 x2 से लेके xk तक इंटू जी इनवर्स, विच इज़ इक्वल टू होगा जी x1 e x2 e x3 सो ऑन अप टू e xk जी इनवर्स, जहाँ पे E बिलोंग करेगा G के अंदर, और ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है G का, विच इज इक्वल टू होगा G x1 G इनवर्स G, x2 G इनवर्स G, x3 G इनवर्स सो ऑन अप टू G xk G इनवर्स, जहाँ पे G जो है वो एक ग्रुप है। अगर G ग्रुप है सो फॉर एनी G बिलोंग्स टू G देयर एग्जिस्ट सम G इनवर्स बिलोंग्स टू G such that G inverse is equal to E is equal to G inverse G. So which is further equal to होगा G x1 G inverse, G x2 G inverse, so on up to G xk G inverse. So for any I we have G xi G inverse which is equal to होगा G hi ki inverse ki inverse G inverse, which is equal to होगा G hi e ki e hi inverse e ki inverse G inverse,
वेयर ई बिलोंग करेगा जी के अंदर और ये है आइडेंटिटी एलिमेंट जी का, विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा जी एच आई जी इनवर्स जी, के आई जी इनवर्स जी, एच आई इनवर्स जी इनवर्स जी, के आई इनवर्स जी इनवर्स, क्योंकि जी जो है वो एक ग्रुप है, विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा जी एच आई जी इनवर्स जी, के आई जी इनवर्स जी, एच आई इनवर्स जी इनवर्स जी, के आई इनवर्स जी इनवर्स, विच इज़ इक्वल टू होगा सी आई डी आई, सी आई इनवर्स डी आई इनवर्स, जहाँ पे सी आई किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू होगा जी एच आई जी इनवर्स विच बिलोंग करेगा एच के अंदर, क्योंकि एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, सो फॉर जी बिलोंग्स टू जी और एच आई बिलोंग्स टू एच, वी हैव जी एच आई जी इनवर्स बिलोंग करेगा एच के अंदर, ओके। और साथ ही साथ डी आई इज इक्वल टू होगा जी के आई जी इनवर्स जो बिलोंग करेगा के अंदर, क्योंकि के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, सो फॉर एनी जी बिलोंग्स टू जी एंड के आई बिलोंग्स टू के, वी हैव जी के आई जी इनवर्स बिलोंग करेगा के अंदर, सो देयरफॉर जी एक्स जी इनवर्स बिलोंग करेगा कम्यूटेटर सब ग्रुप एच के अंदर, so therefore commutator subgroup HK is normal subgroup of G, so that's why option A जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ, और पार्ट बी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ डेफिनेशंस को। सबसे पहली डेफिनेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। अगर एक सब ग्रुप H है G का, उसे हम ये कह सकते हैं कि वो जो है कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है G का, अगर वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज फाई ऑफ H इज कंटेन्ड इन H फॉर ऑल ऑटोमॉर्फिज्म फाई ऑफ G। नेक्स्ट जो हम डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑटोमॉर्फिज्म। इसमें क्या है कि हम मान के चलेंगे कि G जो है वो ग्रुप है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन सर्कल, और एक मैपिंग है F जो डिफाइन की गई है G से G की तरफ, उसे हम ये कह सकते हैं कि वो जो है ऑटोमॉर्फिज्म है अगर वो सेटिस्फाई करती है इन कंडीशंस को। सबसे पहली कंडीशन जो ये है कि F को जो है होमोमॉर्फिज्म होना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन ये है कि F शुड बी 1-1, और थर्ड कंडीशन ये है कि F को जो है वो ऑन टू होना पड़ेगा। अगर F जो है वो ये इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम ये कह सकते हैं कि F जो है वो एक ऑटोमॉर्फिज्म है। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इसमें क्या है कि एक होमोमॉर्फिज्म फाई है जो G से G डैश की तरफ है, ये एक ऐसी मैपिंग होगी जो प्रिजर्व करेगी ग्रुप ऑपरेशन को। इसका क्या मतलब है, फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू होगा फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G, ओके। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि H और K जो है दोनों करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप्स है। अगर H और K जो है वो करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है, इसका क्या मतलब है कि फाई ऑफ H इज कंटेन्ड इन H एंड फाई ऑफ K इज कंटेन्ड इन K फॉर ऑल फाई बिलोंग्स टू ऑट ऑफ G, जहाँ पे ऑट ऑफ G जो है वो डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल दी ऑटोमॉर्फिज्म F फ्रॉम G टू G जो फॉर्म करेगा एक ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैपिंग कंपोजिशन। अब इस पार्ट बी में हमें प्रूफ क्या करना है कि कम्यूटेटर सब ग्रुप H के जो है वो एक करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा। उसके लिए हम मान के चलेंगे कि फाई जो है वो बिलोंग कर रहा है ऑट ऑफ G में। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, दैट इज फाई ऑफ कम्यूटेटर सब ग्रुप H के इज कंटेन्ड इन कम्यूटेटर सब ग्रुप H के। जैसा कि हमें गिवन है कि फाई ऑफ H जो है वो कंटेन्ड है H के अंदर और फाई ऑफ K जो है वो कंटेन्ड है K के अंदर। सबसे पहले हम मान के चलेंगे कि X बिलोंग कर रहा है कम्यूटेटर सब ग्रुप HK के अंदर। अगर X जो है वो बिलोंग कर रहा है कम्यूटेटर सब ग्रुप H के अंदर, तो X को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज X इज इक्वल टू होगा X1 X2 से लेके XK तक, जहाँ पे K बिलोंग करेगा N के अंदर, और साथ ही साथ xi इज इक्वल टू होगा hi ki इनवर्स ki इनवर्स, जहाँ पे hi बिलोंग करेगा h के अंदर और ki बिलोंग करेगा k के अंदर। नेक्स्ट जो चीज़ हम कंसिडर करने वाले हैं वो ये है कि फाई ऑफ x, सो विच इज़ इक्वल टू होगा फाई ऑफ x1 x2 से लेके xk तक, विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा फाई ऑफ x1 इंटू फाई ऑफ x2 इंटू सो ऑन अप टू फाई ऑफ xk, क्योंकि फाई जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है। नाउ फॉर एनी आई फाई ऑफ xi किसके बराबर होगा, इट इज इक्वल टू होगा फाई ऑफ
एच आई के आई, एच आई इनवर्स के आई इनवर्स, विच इज़ फर्दर इक्वल टू होगा फाई ऑफ एच आई, फाई ऑफ के आई, फाई ऑफ एच आई इनवर्स, फाई ऑफ के आई इनवर्स। सो ये कैसे आया? बिकॉज फाई जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है। नाउ इट इज़ फर्दर इक्वल टू होगा फाई ऑफ एच आई, फाई ऑफ के आई, फाई ऑफ एच आई का होल इनवर्स एंड फाई ऑफ के आई का होल इनवर्स। ये कैसे आया? यूजिंग द रिजल्ट दैट इज, अगर एफ जो है वो एक मैपिंग है जो जी से जी डैश की तरफ है, और ये मैपिंग क्या होनी चाहिए? एक होमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा? दैट इज एफ ऑफ एक्स का होल इनवर्स इज इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स का इनवर्स। ओके, क्योंकि एच और के जो है करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है जी के अंदर, तो फाई ऑफ एच आई बिलोंग करेगा एच के अंदर, जहाँ पे एच आई बिलोंग कर रहा है एच के अंदर। साथ ही साथ फाई ऑफ एच आई का होल इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा एच के अंदर, क्योंकि एच जो है वो एक सब ग्रुप है जी का। सो विच फर्दर इम्प्लाइज दैट एच इटसेल्फ इज अ ग्रुप अंडर द सेम ऑपरेशन ऑफ जी। साथ ही साथ फाई ऑफ के आई जो है वो बिलोंग कर रहा है के के अंदर, जहाँ पे के आई बिलोंग करेगा के अंदर, और साथ ही साथ फाई ऑफ के आई का होल इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा के अंदर, क्योंकि के जो है वो सब ग्रुप है जी का। क्योंकि हर एक जो है फाई ऑफ एक्स आई एक कम्यूटेटर है, सो यहाँ से क्या मिलेगा कि फाई ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग करेगा कम्यूटेटर सब ग्रुप एच के अंदर, जहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है कम्यूटेटर सब ग्रुप एच के अंदर। So which further implies that phi of commutator subgroup HK is contained in commutator subgroup HK. So therefore commutator subgroup HK is characteristic subgroup in G. So that's why option B जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट सी के बारे में, और पार्ट सी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन को, दैट इज फैक्टर ग्रुप भी कहते हैं इसे, क्वोशिएंट ग्रुप भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हम मान के चलेंगे कि H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो ये जो सेट है दैट इज G डिवाइडेड बाई H इज इक्वल टू होगा AH, जहाँ पे A बिलोंग करेगा G के अंदर, और ये क्या है? एक ग्रुप है with respect to the composition that is AH into BH is equal to होगा ABH. Next we are going to discuss an important result that is H equal to identity और H equal to G जो है वो always normal subgroups होते हैं G के। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट सी के बारे में, और पार्ट सी में हम यूज़ करेंगे ऑप्शन ए को, दैट इज़ अगर हम मान के चलेंगे H इक्वल टू जो है वो G के बराबर है और K इक्वल टू G के बराबर है ऑप्शन ए में, तो क्या होगा? हमारा ऑप्शन ए क्या बन जाएगा? दैट इज़ अगर H इक्वल टू G और K इक्वल टू G, और जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि G जो है वो ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का, तो ये जो कम्यूटेटर सब ग्रुप है H के विच इज़ इक्वल टू होगा कम्यूटेटर सब ग्रुप GG, ये ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होगा G का। नेक्स्ट हमारा काम ये होगा कि हम डिफाइन करेंगे क्वोशिएंट ग्रुप को, दैट इज G डिवाइडेड बाय कम्यूटेटर सब ग्रुप GG। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ इक्वल टू होगा A इंटू कम्यूटेटर सब ग्रुप GG वेयर A बिलोंग्स टू G। नेक्स्ट हमारा क्या काम होने वाला है कि हम प्रूव करेंगे ये जो क्वोशिएंट ग्रुप है दैट इज G डिवाइडेड बाय कम्यूटेटर सब ग्रुप GG ये अबिलियन है। उसके लिए क्या करेंगे? हम मान के चलेंगे कि एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है इस क्वोशिएंट ग्रुप में, दैट इज G डिवाइडेड बाय कम्यूटेटर सब ग्रुप GG में। अगर ये एक्स वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है क्वोशिएंट ग्रुप G डिवाइडेड बाय कम्यूटेटर सब ग्रुप GG में, तो x और y की कैसी फॉर्म होगी? दैट इज x इक्वल टू होगा a इंटू कम्यूटेटर सब ग्रुप GG और y इज इक्वल टू होगा b इंटू कम्यूटेटर सब ग्रुप GG, जहाँ पे a b जो है वो बिलोंग करेगा G के अंदर। क्योंकि a और b जो है वो बिलोंग कर रहा है G के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा? a b a इनवर्स b इनवर्स बिलोंग करेगा कम्यूटेटर सब ग्रुप GG में। So which further implies that AB commutator subgroup GG is equal to होगा BA commutator subgroup GG। ओके, नेक्स्ट हम कंसिडर करेंगे XY which is equal to होगा A into commutator subgroup GG B into commutator subgroup GG which is equal to होगा AB into commutator subgroup GG which is equal to होगा BA commutator subgroup GG which is further equal to होगा B into commutator subgroup GG A into commutator subgroup GG।
विच इज़ इक्वल टू होगा वाई एक्स के बराबर। सो देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स के बराबर होगा, जहाँ पे एक्स और वाई जो है वो बिलोंग कर रहे हैं इस क्वेश्चन ग्रुप में, दैट इज जी डिवाइडेड बाय कम्यूटेटर सब ग्रुप जी जी। सो देयरफॉर जी डिवाइडेड बाय कम्यूटेटर सब ग्रुप जी जी ये क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। सो इसी वजह से जो है ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई दी टू स्टेटमेंट्स आर ए बी एंड सी। सो ए बी और सी जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। With the explanation of this question, this is the end of this video. See you soon in next video.